हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हमारी जो एमएससी की जूलॉजी क्लासेस चल रही हैं उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी यूनिट फर्स्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। मेरा नाम आपको पता ही है, मेरा नाम क्या है, सूरज है। और मैं आपको जो है एमएससी जूलॉजी के लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें हमने जो यूनिट स्टार्ट की है वो टैक्सोनॉमी एंड कैटेगरी है या सिस्टमैटिक्स है। तो हमने क्या कहते हैं, पहले लेक्चर में क्या बात करी थी उसको जो है क्विक रिकैप के संग आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 2 में। आज जो है हम टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स को समझेंगे, पर उससे पहले हम एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। आइए समझते हैं। तो हमने ये बताया था डाइवर्सिटी ऑन अर्थ कितनी है। तो डाइवर्सिटी ऑन अर्थ बोला जाए यानी हमारी जो पृथ्वी है उसमें डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता पाई जाती है लगभग 7 मिलियन के आसपास, जो कि प्रिडिक्टेड वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 7 मिलियन ही हो, या तो उससे कम हो सकती है या उससे ज्यादा हो सकती है। इसीलिए एक प्रिडिक्टेड वैल्यू हमने जो है बताई है वो 7 मिलियन है। पर अभी तक जो है सिर्फ 1.7 to 1.8 मिलियन ही खोजी गई हैं। इसका मतलब अभी जो है बहुत सी अनडिस्कवर्ड स्पीशी हैं, यानी अभी जिनको बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। ह्यूमन को हम एज अ वन स्पीशी काउंट करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हम ह्यूमन टू ह्यूमन ही देखने लग जाएं फिर तो बहुत सारी स्पीशी बन जाएंगी। और मैंने आपको बताया था डाइवर्सिटी जो होती है वो 2 टाइप की होती है। यानी अगर मैं आपको बताऊं कि डाइवर्सिटी क्या है, एक तो डाइवर्सिटी या चेंजेस पाए जाते हैं नॉन लिविंग के बीच में, और किसके बीच में पाए जाते हैं, लिविंग के बीच में। तो अगर हम कहें कि लिविंग की जो बायोडाइवर्सिटी होती है ना, लिविंग की जो डाइवर्सिटी होती है उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी जो है स्पीशीज के लेवल में भी मिल सकती है। यानी अगर हम जो है अपने आसपास अराउंड ऑब्जर्व करें तो हमें काऊ दिखते हैं, ह्यूमन दिखते हैं, क्रो दिखते हैं। इसका मतलब जो उनके बीच में जो चेंजेस हैं वो स्पीशीज लेवल के बीच में है। पर अगर हम ह्यूमन टू ह्यूमन देखें, यानी एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन के संग जो चेंजेस देखेंगे वो हम जीन के लेवल पे देखते हैं। यानी उस लेवल की जो डाइवर्सिटी है उसको जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। परंतु जो क्या कहते हैं स्पीशी के बीच में आती है उसको बोलते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। यानी कि इस चैप्टर में हमको जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, यानी हमें स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है। तो आज के लेक्चर को पढ़ते हैं और बात करते हैं। यानी कि क्या है, मैनी अनडिस्कवर्ड स्पीशीज है, यानी ऐसी स्पीशीज बहुत है जिनके बारे में अभी पता नहीं लगाया जा सका है। यानी 1.7 to 1.8 मिलियन के बारे में पता है। तो ऐसी डिस्कवर्ड ना, ऐसी अनडिस्कवर्ड स्पीशीज के लिए हमें क्या चाहिए, एक ब्रांच चाहिए। वी नीड ब्रांच जो कि हेल्प करे, यानी विच हेल्प टू प्लेस, वो प्लेस करने में हेल्प करे न्यू डिस्कवर्ड स्पीशीज को। यानी कि हमने क्या किया, स्पीशीज को डिस्कवर किया और उस नई डिस्कवर्ड स्पीशीज को क्या कहते हैं, हेल्प करे, यानी करेक्ट कैटेगरी में रखने के लिए और उसका नोमेनक्लेचर कर सके। इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। ठीक हो गया। अब इसमें भी कई सारे नाम आते हैं, सिर्फ टैक्सोनॉमी में ऐसा नहीं कि आप टैक्सोनॉमी ही बोल दो, इसमें कई सारे वर्ड आते हैं। जैसे टैक्सोन आपने सुना होगा, टैक्सा सुना होगा। इन वर्ड का भी मतलब बताओ सर, ताकि हमारा जो टैक्सोनॉमी है वो काफी अच्छी हो जाए। तो देखो टैक्सोन क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूं टैक्सोन, तो टैक्सोन का मतलब ये होता है वो कैटेगरी जिसके संग कुछ फीचर्स एसोसिएटेड हो। जैसे मैंने आपसे बोला टैक्सोन, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऐसी कैटेगरी जिसके संग कुछ फीचर्स एसोसिएटेड हो। कैसे होंगे, जैसे कि आपने कोई स्पीशीज ढूंढी ABCD, अभी आपको पता नहीं है उस स्पीशीज के बारे में, पर आपने कोई नई स्पीशीज खोजी है जिनका नाम है, अभी आपने रखा ABCD। ये क्या है, एक प्रकार की न्यू स्पीशीज है। अब इस न्यू स्पीशीज को क्लासिफाई करना है, यानी कि उसको ग्रुपिंग करना है इन राइट कैटेगरी में, यानी उसको एक करेक्ट कैटेगरी में रखना है और फिर उसका नोमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले आपका जो ये होगा मुद्दा कि सबसे पहले हमें स्पीशीज को डिस्कवर करना है, उस डिस्कवर स्पीशीज के हमें फीचर्स नोट करने हैं, फिर उसका क्लासिफाई करना है और उसको ग्रुप करना है करेक्ट कैटेगरी में, फिर उसका नोमेनक्लेचर करना है। यानी नोमेनक्लेचर जो है सबसे लास्ट स्टेप होगा। तो मैं आपसे कहूं टैक्सोन, तो टैक्सोन का मतलब क्या होता है कि उसके संग कुछ फीचर्स एसोसिएटेड होने चाहिए। जैसे मैंने आपसे बोला इंसेक्टा, तो ये आपका दिमाग है, मान लो ये आप हैं और आपका दिमाग है। मैंने आपसे बोला इंसेक्टा, तो इंसेक्टा सुनते ही आपके दिमाग में कुछ फीचर्स है, यानी इंसेक्ट यानी उसके कुछ 6 पांव हो सकते हैं, या क्या कहते हैं पेयर में पांव होंगे, या उसके कुछ ऐसे काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, कुछ भी हो सकता है। आपके दिमाग में कुछ फीचर्स तो आए ना, यानी कि आपके अंदर इंसेक्ट के फीचर आए।
मैंने आपसे बोला एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म बोला, तो जिम्नोस्पर्म होता है सीडलेस प्लांट और एंजियोस्पर्म होता है सीड बियरिंग प्लांट। यानी कि आपके अंदर एंजियोस्पर्म के कुछ लक्षण आएंगे, यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक आएंगे। तो जैसे ही मैं आपसे कुछ ऐसी चीजें बोलूं जिससे आपके दिमाग में कुछ फीचर आने लग जाएं, तो उसको बोलते हैं टैक्सॉन। तो आपको समझ में आ गया टैक्सॉन क्या होता है। टैक्सॉन मतलब होता है दैट कैटेगरी जिसके संग कुछ फीचर्स एसोसिएट हो, यानी कि आपको ऐसा कोई वर्ड सुनने को मिले जिससे आपको उसके फीचर्स के बारे में कुछ पता लगने लग जाए। जैसे मैंने इंसेक्टा बोला तो आपके दिमाग में उसके कुछ फीचर्स आए, यानी मैंने एंजियोस्पर्म बोला तो आपके दिमाग में कुछ फीचर्स आए, यानी इनको हम क्या बोलेंगे टैक्सॉन। यानी इंसेक्टा क्या है, एक टैक्सॉन है, एंजियोस्पर्म क्या होगा, एक टैक्सॉन होगा। फिर हम बात कर लेते हैं जो टैक्सॉन होता है वो सिंगुलर होता है। अगर आप क्या करें प्लूरल वर्ड यूज करेंगे तो टैक्सा, यानी टैक्सॉन और टैक्सा सेम बात है। टैक्सॉन सिंगुलर के होते हैं और जब मैनी टैक्सॉन को आपस में मिला देते हैं तो उसको हम बोलते हैं टैक्सा, जो कि प्लूरल होता है। अब मैं आपको जो है टैक्सॉन और कैटेगरी के बीच में कुछ डिफरेंस बताता हूं। देखो टैक्सॉन क्या है, ऐसी कैटेगरी जिसके संग कुछ फीचर्स एसोसिएट हो। अब कैटेगरी का क्या मतलब है उसको बताता हूं, पहले इसको नोट कर लो। तो आपने उसको नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, टैक्सॉन एंड कैटेगरी के बारे में समझते हैं। देखो टैक्सॉन का मतलब तो ये होता है कोई ऐसा कैटेगरी जिसके संग कुछ फीचर्स एसोसिएटेड हो। आइए अब कैटेगरी को समझते हैं। पहले उससे पहले कुछ लाइन लिख लेते हैं जिसको आपको नोट करना है। जैसे कि क्या नोट करना है, आपको ये पता है क्या क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है। आपको पता होना चाहिए ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें जो है सीरीज ऑफ स्टेप लगते हैं। यानी मैं अगर आपसे कहूं क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, यानी ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जो है एक ही दिशा में चलते रहे, डायरेक्ट आपने क्लासिफिकेशन कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, स्टेप प्रोसेस। ये क्या होता है, इट इज अ सीरीज ऑफ प्रोसेस या स्टेप, इट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप। यानी कि क्या है, ये एक सीरीज है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ऐसा नहीं कि आपको क्लासिफिकेशन सीधा ही आप कर देंगे, यानी कि ये क्या है मल्टी स्टेप प्रोसेस है, यानी इसमें एक से ज्यादा स्टेप होते हैं, इसीलिए इसे नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस कहते हैं। और इसमें क्या होता है सीरीज ऑफ स्टेप होते हैं, मतलब कि आपको किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है तो पहले आपको एक स्टेप में जाना होगा, आपने एक कदम बढ़ाया तो दूसरे स्टेप पे जाना होगा, तीसरे स्टेप पे जाना होगा, यानी कि आपको कदम से कदम मिला के एक लंबी प्रोसेस के थ्रू गुजरना होगा। फिर टैक्सॉन क्या होता है, देखो टैक्सॉन मैंने बताया था, टैक्सॉन का मतलब क्या होता है, इट इज दैट कैटेगरी, मैं उसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, इट इज दैट कैटेगरी टू विच some characters are associated। जैसे अगर मैं आपसे कहूं टैक्सॉन क्या है, तो टैक्सॉन क्या होता है, दैट कैटेगरी विच हैव सम कैरेक्टर्स आर एसोसिएटेड। जैसे लाइक एग्जांपल हमने लिया, अगर हमने बोला डॉग, हमने बोला कैट, हमने बोला आर्थ्रोपोड्स, हमने बोला क्या रेड एल्गी, तो इन सब के नाम लेके आपके अंदर कुछ दिमाग में फीचर आ रहे नहीं आ रहे। देखो मैंने आपसे बोला डॉग, तो आपके दिमाग में फीचर आएंगे, यानी आपको जो है कुत्ते की इमेज दिखाई देगी। उसमें क्या दिखाई देगा कि उसके जो बड़े बड़े कान होंगे और उसके पूरे शरीर में बाल होंगे, और क्या कहते हैं वो किसी भी कलर का हो सकता है, मतलब आपके दिमाग में एक इमेज आएगी, यानी उससे रिलेटेड कोई फीचर आएंगे। तो डॉग कहते ही आपके दिमाग में जो फीचर्स आएंगे ना, उसको हम टैक्सॉन के अंदर में रखेंगे। मैंने आपसे बोला कैट, तो कैट मतलब क्या होता है बिल्ली, तो उससे रिलेटेड कुछ फीचर आएंगे। मैंने बोला फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा यानी आर्थ्रोपोड्स में क्या होते हैं जॉइंट अपेंडेजेस या लेग पाए जाते हैं, यानी आपके दिमाग में कुछ फीचर्स आ जाएंगे। मैंने बोला रेड एल्गी, तो रेड एल्गी से रिलेटेड फीचर आएंगे। यानी टैक्सॉन क्या है बेसिकली, इट इज दैट कैटेगरी विच हैव सम फीचर्स एसोसिएटेड। अब कैटेगरी का मतलब समझो कि अब ये कैटेगरी क्या होता है। सर कैटेगरी ये होता है कि रिलेटेड ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, यानी कि
टैक्सॉन तो ये था वो कैटेगरी जिसके संग कुछ फीचर एसोसिएटेड हो, पर जो कैटेगरी होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होता है। यानी अगर मैं आपसे कैटेगरी कहूं तो आपके दिमाग में कोई फीचर नहीं आएंगे, पर मैं आपसे टैक्सॉन कहूं तो आपके दिमाग में फीचर आएंगे। इसका क्या मतलब है, देखो एग्जांपल ले लेते हैं कैटेगरी का। जैसे मैंने बोला फाइलम, मैंने बोला किंगडम, मैंने बोला क्या जीनस। तो क्या आपको फाइलम सुनते ही कोई फीचर आ रहे हैं? मैंने आपसे बोला फाइलम क्या होता है, तो फाइलम से आपके दिमाग में कुछ फीचर आए? नहीं आएंगे। मैंने बोला किंगडम, नहीं आएंगे। मैंने बोला जीनस, नहीं आएंगे। कई कहेंगे आ सकते हैं सर। तो देखो अगर मैं बोलूं फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा से क्या है आपके दिमाग में क्या है कुछ फीचर आए, इसका मतलब कि जो आर्थ्रोपोडा है ना वो टैक्सॉन है। बट मैं खाली फाइलम बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में कोई फीचर नहीं आएंगे। यानी फीचर जब आए तो आपको टैक्सॉन लेना है, और जब आपके दिमाग में कोई फीचर ना आए तो उसको कैटेगरी बोलना है। जैसे मैंने बोला किंगडम, तो किंगडम के कोई फीचर थोड़ी होते हैं। जैसे किंगडम में उसके अंदर किसी का नाम ले लूं तब आपके दिमाग में फीचर आएगा। जैसे जीनस बोला, अब मैंने जीनस लिखा तो आपके दिमाग में कोई फीचर नहीं आ रहा है। मैंने अगर बोल दिया जीनस मैंजीफेरा तो आपके दिमाग में मैंजीफेरा मतलब क्या है आम होता है, तो उसके फीचर आए। अगर मैंने बोला स्पीसीज, तो स्पीसीज से कोई फीचर थोड़ी आएगा। स्पीसीज में अगर बोल दूं इंडिका तो आपके दिमाग में हिट करेगा सर इंडिका तो आम की स्पीसीज होती है। जैसे मैंने बोला आपसे जीनस, जीनस से कोई फीचर आया? नहीं आया। पर मैंने वही बोल दिया आपसे मैंजीफेरा, तो मैंजीफेरा कहते ही ना आपको जो है ये याद आएगा कि ये आम का जो है जीनस है। अगर मैं स्पीसीज बोलूं तो आपके दिमाग में कोई फीचर नहीं आएगा। बट अगर मैं इसके आगे लगा दूं इंडिका, तो इंडिका की अपनी स्पीसीज है यानी जो कि आम की है। यानी अगर मैं सिर्फ इतना ही बोलूं, जीनस ही बोलूं या स्पीसीज बोलूं या फाइलम बोलूं या किंगडम बोलूं, तो आपके दिमाग में कोई फीचर नहीं आएंगे। खुद सोच कर देखो, मैं आपसे कहता हूं जीनस तो क्या कोई फीचर आ रहे हैं? मैं आपसे कहता हूं फाइलम, क्या आपके दिमाग में कोई फीचर आ रहे हैं? नहीं। पर मैं वहीं आपसे कह देता हूं क्या कहते हैं कि क्लास, क्लास से कोई फीचर नहीं आया। बट मैंने आगे लगाया क्लास इंसेक्टा, तो इंसेक्टा से आपके दिमाग में मतलब आया कि इंसेक्टा के कुछ फीचर हैं। तो इंसेक्टा क्या है? टैक्सॉन। क्लास क्या है? कैटेगरी। यानी कि क्या होता है, टैक्सॉन ऐसी कैटेगरी होती है जिसके संग कुछ फीचर्स होते हैं। बट कैटेगरी क्या होती है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म विच हैव नॉट एसोसिएटेड विद फीचर। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं क्लास इंसेक्टा, तो इंसेक्टा कहते ही आपके दिमाग में फीचर आ जाएंगे। बट मैं सिर्फ क्लास कह दूं तो आपके दिमाग में फीचर नहीं आएंगे। यानी कि ये क्या है? ये है कैटेगरी। दीज आर कैटेगरी, कैटेगरी। ठीक है, ये क्या है? कैटेगरी है। बट इनके संग फीचर एसोसिएटेड नहीं है। बट फीचर्स आर नॉट एसोसिएटेड। तो आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए। अगर कईयों को जो है ये चैप्टर बोरिंग लग सकता है कि ये क्या पढ़ा रहे हो, कुछ तो समझ नहीं आ रहा है, क्या बकवास करे जा रहे हो, टैक्सॉन, कभी टैक्सा, कभी कैटेगरी, कभी क्या। तो देखो आपके दिमाग में सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए टैक्सॉन क्या होता है। जब आप टैक्सॉन वर्ड सुनो तो आपके दिमाग में कुछ फीचर आ जाने चाहिए। पर आप कैटेगरी सुनो तो आपको ये पता होना चाहिए ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। अगर मैंने बोला टैक्सॉन तो इसका मतलब फीचर होगा। लाइक मैंने आर्थ्रोपोडा बोला तो आर्थ्रोपोडा से आपके दिमाग में कुछ फीचर आएंगे। मैंने अगर बोल दिया किंगडम तो आपके दिमाग में कोई फीचर नहीं आएगा। मैंने जीनस बोला, कोई फीचर नहीं आया। पर जीनस को जब मैंने नाम दे दिया मैंजीफेरा तो आपके दिमाग में जो है तुरंत हिट करा कि मैंजीफेरा तो आम होता है, यानी कुछ फीचर आपके सामने आए। तो टैक्सॉन क्या होता है? ग्रुप ऑफ ना ऐसी कैटेगरी जिसके संग कुछ फीचर्स एसोसिएटेड हो। और अगर मैं बोलूं टैक्सा, तो टैक्सा इसका सिंगुलर है, नहीं टैक्सॉन सिंगुलर है और ग्रुप ऑफ टैक्सॉन क्या है? टैक्सा। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुछ आगे बढ़ता हूं, कुछ और बात करता हूं जिससे जो है आपको और अच्छे से समझ में आए। तब तक इतना नोट करो। एक पॉइंट और बता देता हूं आपको जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको आप जो है नोट में लिख लेना। देखो क्या मैं एक स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, आप उसको ध्यान से सुनना और आंसर कमेंट में करना अगर आपको समझ में आए तो। देखो क्वेश्चन में आपसे जो स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं वो स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है। पहला कि जैसे कि आपसे मैंने ये कहा कि ये बताओ
कि ऑल टैक्सॉन्स आर कैटेगरी, क्या सभी प्रकार के टैक्सॉन कैटेगरी होते हैं और क्या कैटेगरी टैक्सॉन हो सकती है, ये दिमाग में सोचना। देखो क्या स्टेटमेंट है, मैं फिर से बोलता हूं, सभी टैक्सॉन कैटेगरी हो सकती हैं बट ऑल कैटेगरीज आर नॉट टैक्सॉन। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? देखो सही है, सारे जो टैक्सॉन हैं वो कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि टैक्सॉन क्या होता है, दैट कैटेगरी विच हैव एसोसिएटेड फीचर, बट ऑल कैटेगरीज आर नॉट टैक्सॉन, यानी कैटेगरी के संग फीचर एसोसिएटेड नहीं है, इसीलिए वो टैक्सॉन नहीं हो सकती। तो आप अपने ऐसा डब्बा बनाना, उसमें जो है नोट कर लेना। फिर हम कुछ लाइन पढ़ते हैं, जिनको जितना मैंने आपको समझाया उसको एक बुक के माध्यम से पढ़ लेता हूं। देखो क्या कह रहा है, सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये जो है पॉसिबल नहीं है कि हम सारे ऑर्गेनिजम्स को पढ़ लें। दिस प्रोसेस इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे स्टेप्स में तोड़ना पड़ेगा जिसको हम पढ़ने में सक्षम हो सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, यानी ये प्रोसेस क्या कहलाती है, क्लासिफिकेशन कहलाती है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी, यानी क्लासिफिकेशन एक ऐसा स्टेप या प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी ऑर्गेनिज्म जो कि न्यूली डिस्कवर्ड होता है उसको हम जो है एक करेक्ट कन्वीनियंट कैटेगरी में रख सके। ठीक है, क्लासिफिकेशन ये हो गया बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, यानी उनके कुछ ऑब्जर्व किए हुए कैरेक्टरों के बेस पे। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप जंगल जाओ, सर मैं जंगल क्यों जाऊंगा, मेरे कहने से चले जाए आप। मैंने आपसे कहा आप फॉरेस्ट में जाओ, अभी उसके बारे में जो है थोड़ा सा और बताऊंगा बाद में, ये वाला एग्जांपल आप अभी रोक दो, मतलब ये फॉरेस्ट वाला एग्जांपल बाद में आएगा। ठीक है, तो क्या है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय which anything is grouped into convenient category based on some easily observable characters. For example, we easily recognize groups such as plant or animals और डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट। मैंने जैसे आपसे एनिमल्स बोला तो एनिमल्स का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कुछ फीचर आया, यानी एनिमल्स एक जानवर होता है तो जानवर की इमेज आपके सामने आई। मैंने आपसे बोला डॉग, तो डॉग की कुछ इमेज सामने आई। कैट बोला, उसकी इमेज सामने आई। इंसेक्ट की इमेज सामने आई। द मोमेंट वी यूज एनी term we associate certain characters with the organism into the group। तो अगर आपसे मैं कुछ ऐसे नाम बोलूं जिससे आपके दिमाग में कुछ फीचर आ रहे हो ना, यानी कि वो किस में आएगा, टैक्सॉन में आएगा। आगे पढ़ो, व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन थिंक अ डॉग, जब आप किसी कुत्ते के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है। ऐसा थोड़ी है कि ऑब्वियसली आपको जो है डॉग ही दिखाई देगा। अगर मैंने आपसे कहा कुत्ता तो कुत्ता ही तो दिखाई देगा, पर ऐसा थोड़ी कि मैंने आपसे कुत्ता कहा तो आप बिल्ली को सोचने लग जाएं। अगर मैंने आपसे कहा बिल्ली तो आपके दिमाग में बिल्ली ही आएगी। एलासीशियन का, एलासीशियन डॉग की एक स्पीशी होती है तो आपके दिमाग में वही आएगी। सिमिलरली सपोज टू से मैमल्स, तो मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स कहते ही आपके दिमाग में ये फीचर आएंगे कि उसके सर क्या होते हैं, एक्सटर्नल ईयर होते हैं, यानी कान जो है बाहर की तरफ होते हैं, उसके शरीर में बाल होते हैं। तो आपको मैमल्स कहते हुए जो है ना, ये आपको पता चलेगा कि मैमल्स जो है एक अलग टैक्सॉन है, यानी मैमल्स क्या है, एक टैक्सॉन है जिसके संग कुछ फीचर एसोसिएट है। यानी मैंने बोला मैमल्स तो आपके दिमाग में आया मैमल्स के पास बाल होते हैं, एक्सटर्नल ईयर होते हैं, और भी जो मैमल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपके दिमाग में आएंगी। फिर आगे बात करो, यू वुड टू कोर्स थिंक एनिमल, एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर्स, लाइकवाइज इन प्लांट्स वी ट्राई टू टॉक वीट, द पिक्चर इन ईच अवर माइंड्स विल बी वीट प्लांट नॉट अ राइस प्लांट। मैं आपसे कहूं कि वीट का सोचो तो वीट मतलब क्या होता है, गेहूं, तो आपके दिमाग में गेहूं का प्लांट ही तो आएगा। ऐसा नहीं कि आप जो है चने का प्लांट सोच लो या फिर क्या कहते हैं चावल का प्लांट सोच लो, तो ऐसा थोड़ी करोगे। आगे बात करो, हाँ, hence the dog, cats, mammals, wheat, rice, animals etc are convenient category to study organism। मतलब आपसे जो है डॉग कहा, कैट कहा, राइस कहा, व्हीट कहा, ये क्या है, एक कन्वीनियंट कैटेगरी है जिसके द्वारा हम ऑर्गेनिजम्स को पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। फिर कह रहा था साइंटिफिक टर्म ऑफ दिस कैटेगरी, जिसके द्वारा हम किसी चीज को, ऑर्गेनिजम्स को पढ़ सके, उसको बोलते हैं टैक्सा। तो टैक्सा क्या है, जिसके संग कुछ फीचर्स एसोसिएटेड हो। फिर मैंने बोला टैक्सॉन, तो वो क्या है, उसका सिंगुलर है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज द टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी वेरी डिफरेंट लेवल। ठीक है, जो टैक्सॉन या टैक्सा होता है ना, उसकी भी अपनी कैटेगरी होती है। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि प्लांट्स, आगे क्या बोला,
हाँ, प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टैक्सा, वीट इज ऑल्सो टैक्सा, सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स आर टैक्सा, ये सभी तो टैक्सा होते हैं। बट यू नो, देखो आपको ये भी चीज सोचनी है ना कि मैंने आपसे बोला मैमल तो ये टैक्सा है, डॉग बोला टैक्सा है या टैक्सॉन है, बट इनकी भी अपनी रैंक होती है। कैसे रैंक होती है? जैसे मैंने आपसे बोला मैमल, तो मैमल अपने आप में बड़ा है, ठीक है। मैंने आपसे बोला डॉग, तो डॉग भी एक प्रकार का मैमल है, वो भी बच्चों को दूध पिलाता है, उनमें भी मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं। तो देखो डॉग अपने आप में एक स्पीशी है और मैमल अपने आप में एक बड़ा ग्रुप है, यानी कि इसकी भी रैंक हो सकती है। देखो जो टैक्सा होता है उसकी डिफरेंट डिफरेंट रैंक होती है। कैसे? मैंने बोला मैमल, तो मैमल क्या है? मैमेलियन ग्लैंड्स होंगी, उसमें मेमोरीज ग्लैंड होंगी, एक्सटर्नल ईयर होंगे, उसके हेयर्स होंगे, यानी कि एक ये बड़ा फीचर हो गया ना, मैमल्स अपने आप में एक बड़ी रैंक है। पर मैंने बोला डॉग, तो डॉग के भी एक्सटर्नल ईयर होंगे, उसके अंदर भी बाल होते हैं, क्योंकि डॉग्स भी इज एन मैमल्स। तो मैमल्स के संग कुछ फीचर एसोसिएटेड हैं, तो कुत्ते के संग भी कुछ फीचर्स एसोसिएटेड हैं, उसके पास भी मेमोरी ग्लैंड्स होती है। अगर वो बिच हुई तो उसके पास मेमोरी ग्लैंड्स होगी, वो भी अपने बच्चों को जो है मिल्क प्रोवाइड करेगी, तो वो भी मैमल्स में आती है, बट इसकी रैंक अलग अलग है। जैसे मैंने बोला आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा अपने आप में बड़ा जो है फाइलम है, फाइलम मतलब क्या हो गया? फाइलम आर्थ्रोपोडा, पर मैंने उसके अंदर क्लास इंसेक्टा बोला, तो देखो आर्थ्रोपोडा अपने आप में बड़ा है, इंसेक्टा अपनी क्लास छोटी है ना, तो आर्थ्रोपोडा के लक्षण इंसेक्टा में तो होंगे, पर इनकी रैंक क्या सेम है? नहीं, इनकी रैंक अलग अलग है। इसका मतलब क्या है कि टैक्सॉन और जो ये टैक्सा होती है उसकी अपनी रैंक होती है, कैटेगरी होती है, यानी कि वो डिवाइडेड होते हैं। जैसे कि अब एग्जांपल पढ़ते हैं बुक से, ठीक है। जैसे आपसे कहा सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स आर ऑल टैक्सा, बट यू नो दैट डॉग इज अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल। इसका मतलब क्या है? डॉग एक मैमल है और मैमल एक एनिमल है, यानी कि क्या कह सकते हैं? डॉग मैमल्स में आ सकता है, पर मैमल्स क्या कहते हैं? एक बड़ा ग्रुप है, उसके फीचर डॉग के संग मिलते हैं। पर ऐसा थोड़ी कि मैमल्स तो अपने आप में एक अलग ग्रुप है ना, उसमें इंसान भी आता है, उसमें कुत्ता भी आता है, तो उसकी क्या होती है? रैंक होती है। आगे सुनो, Therefore animals, mammals and dogs रिस्पेक्ट टैक्सा आर डिफरेंट लेवल, यानी ये क्या है? अलग अलग लेवल के हैं। जैसे एनिमल भी अपने आप में, जैसे मैंने आपसे बोला ह्यूमन, तो ह्यूमन क्या होता है? मैमल होता है। क्या डॉग क्या होता है? ये भी मैमल होता है। पर ये दोनों सेम है? नहीं, इनकी एक रैंक है ना अलग अलग। जैसे एनिमल हायर, क्या कहते हैं, मैंने अगर बोला ह्यूमन तो मैं हायर ग्रुप में आया, डॉग क्या आया? मुझसे नीचे वाले में आया, तो उसकी रैंक है। इसका मतलब क्या है? टैक्सॉन में भी रैंक्स होती हैं। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के ऊपर, तब तक आप इसको नोट करो, मैं इसको मिटा लेता हूं, फिर हम टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के ऊपर चलते हैं। तो टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में जाने से पहले जो आपने बकवास करी उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन तो करा दो, ताकि हमारा बेस क्लियर हो जाए। देखो जैसे फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, मैथ्स होती है, और भी चीजें होती होंगी, कॉमर्स, जो भी है आप सोच सकते हो, तो आपको कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन मांगता है सर। यानी कि बायो में भी ऐसा ही होता है कि आप अगर किसी कॉन्सेप्ट को सीखो तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लो, ताकि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए। तो देखो मैंने आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सा, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो टैक्सा नहीं है। पहला आपसे कह रहा है डॉग, कैट, सी फाइलम, डी रोजेसिए। आइए, जो है टैक्सा क्या होता है? जब बहुत सारे टैक्सॉन आपस में मिल जाते हैं उसको टैक्सा बोलते हैं। टैक्सॉन क्या होता है? उसके संग वो कैटेगरी जिसके संग कुछ फीचर्स एसोसिएटेड हो, यानी टैक्सा के संग भी क्या होंगे? फीचर एसोसिएट हो, यानी कि हमें वो ढूंढना है जिसके संग कुछ फीचर्स नहीं आ रहे हैं, वही तो टैक्सा में होगा ना। तो देखो मैंने डॉग कहा तो आपके दिमाग में डॉग की इमेज आएगी, कैट कहा तो कैट की इमेज आएगी, रोजेसिया क्या होती है? अब जूलॉजी वाले हैं तो हमने कुछ तो सुना है, मतलब बीएससी में बॉटनी तो पढ़ी है, फैमिली सुनी है, तो फैमिली क्या होगी? रोजेसियाई। रोजेसियाई में क्या आता है? रोज आता है। तो ये क्या है? इसके अंदर भी कुछ फीचर्स आएंगे, मतलब कि फाइलम क्या है? फाइलम एक ऐसी कैटेगरी है जिसके संग फीचर्स एसोसिएटेड नहीं है, यानी कि ये टैक्सा नहीं होगा। आगे बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सॉन एट सेम लेवल। इसमें आपसे पूछ रहा है वो कौन सा टैक्सॉन है जो कि सेम लेवल का है। जैसे मैंने आपसे कहा डॉग, तो डॉग क्या होती है सर? डॉग मतलब होती है स्पीशीज, एक स्पीशी होती है डॉग, तो ये क्या है? स्पीशीज है। और इंसेक्ट क्या होती है? क्लास होती है। बहुत बढ़िया। अगर मैंने आपसे कहा पी, पी क्या है? पाइसम सटाइवम, तो ये स्पीशीज है एक। पी क्या है? मटर। और जो एंजियोस्पर्म है वो भी क्लास होती है। बहुत बढ़िया।
अब मैंने आपसे कहा मोनेरा, तो मोनेरा होता है किंगडम। तो आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ा आपने, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया था, 5 किंगडम बनाई थी, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा और क्या कहते हैं एनिमेलिया, प्लांटेई, फंजाई, ये सब किसमें आती हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। यानी मोनेरा क्या है, किंगडम है। अगर मैं आपसे कहूं एल्गी, तो एल्गी अपने आप में एक डिवीजन है, यानी कि ये प्लांट जो प्लांटेई है वो क्या है, किंगडम है, उसका एक पार्ट है, यानी फाइलम या डिवीजन क्या होता है, एल्गी होगा। अब मैंने आपसे कहा ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, तो ब्राउन एल्गी अपने आप में क्या होती है, क्लास होती है, और रेड एल्गी भी क्लास होती है। तो आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सॉन आर सेम लेवल। तो देखो डॉग और इंसेक्ट ये स्पीशीज है और क्लास है। क्लास ऊपर आती है, स्पीशीज सबसे नीचे आती है। तो इसका मतलब इनके फीचर रिलेटेड तो होंगे पर आपस में नहीं, क्योंकि क्लास अलग है इंसेक्ट और डॉग अपने आप में स्पीशीज अलग है। देखो पी स्पीशीज है, एंजियोस्पर्म क्लास है, तो ये भी आपस में मेल नहीं खा रहे। किंगडम अपने आप में बहुत बड़ा होता है, एल्गी जो कि डिवीजन है ये भी अपने आप में अलग है, तो टैक्सॉन सेम नहीं हो सकते। पर देखो ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी दोनों की क्लास है, दोनों क्लास है और वो भी मिलती जुलती हैं, तो ये क्या है, हमारा होगा टैक्सॉन एट सेम लेवल। तो आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, आपको मजा आ गया होगा क्वेश्चन करके। अब हम टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में बढ़ते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के ऊपर। देखो टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स कह रहे हैं, मतलब कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स इनके बीच में भी कुछ डिफरेंस होता है, वो भी बताऊंगा। आज की क्लास में हम सिर्फ टैक्सोनॉमी तक ही पहुंचेंगे, उसके बाद सिस्टमैटिक में जो क्या होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताता है, यानी सिस्टमैटिक्स क्या होता है, टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो जाता है, फिर आपके जो है कमेंट आते हैं कि लेक्चर बहुत लंबा है, इतना तो हम देख नहीं पाएंगे, तो आपको छोटे छोटे लेक्चरों के माध्यम से बताया जाएगा। तो टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक क्या होता है, देखो ब्रांच ऑफ साइंस जो कि डील्स किसके संग, विद प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म, प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म into correct taxonomy category, into correct taxonomic category। यानी कि क्या कह रहा है आपसे, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स की बात करें तो टैक्सोनॉमी क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म इनटू करेक्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी। यानी ये जो नई स्पीशीज होगी ना, जो ऑर्गेनिज्म आप बात कर रहे हैं वो क्या हो सकता है, न्यू स्पीशीज हो सकती है। तो देखिए आइए समझते हैं। मैं आपसे कह रहा था कि मान लो आप किसी फॉरेस्ट में जाओ या जंगल में जाओ। अब फॉरेस्ट या जंगल में क्यों जाए, हमारा क्या काम है, मेरे कहने से चले जाए यार। सुन क्या कह रहा हूं मैं तुमसे कह रहा हूं कि किसी फॉरेस्ट या जंगल में जाओ। आप गए एक फॉरेस्ट और जंगल में, मेरे कहने से आप चले गए, आपने क्या किया, वहां पे जो है न्यू प्लांट को देखा या किसी न्यू ऑर्गेनिज्म को देखा। अब बायो वाले हैं तो उनका इंटरेस्ट तो प्लांट पे होता है, पर ऐसा नहीं कि बायो वाले जो है ऑर्गेनिज्म को नहीं देखेंगे, अपनी आंख बंद कर लेंगे, हम बायो के हैं। यानी बायो में भी क्या, बॉटनी वाले, देखो बायो में भी दो पार्ट होते हैं, बॉटनी, जूलॉजी। तो जूलॉजी वालों का इंटरेस्ट किस पे होता है, इंसेक्ट के ऊपर या किसी ऑर्गेनिज्म लाइक का कोई भी एनिमल है, इनके ऊपर वो क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। बट जो बॉटनी वाले होते हैं उनका इंटरेस्ट होता है प्लांट पे। पर ऐसा थोड़ी कि बॉटनी वाले क्या कहते हैं, जंगल में जा रहे हैं तो अपनी आंखें बंद कर लेंगे अगर उनके सामने से कोई एनिमल गुजर रहा है, नहीं 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 हम तो बॉटनी वाले, हमारा इंटरेस्ट प्लांट में है, ऐसा थोड़ी करेंगे। और मान लो कोई जूलॉजी वाले हैं तो उन्होंने क्या करा, जंगल में देखा एनिमल दिख रहा तो अपनी आंखें खोली, प्लांट देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली, ऐसा नहीं है। मैं आपको एज अ टैक्सोनॉमिस्ट समझता हूं। आप किसी फॉरेस्ट में गए, आपने कोई न्यू स्पीशीज डिस्कवर की, मान लो कि ये एक न्यू स्पीशीज है, ये प्लांट है, आपने जंगल में गए और एक प्लांट को देखा। अब आपको इसको करेक्ट कैटेगरी में रखना है, तो सबसे पहले आपका जो स्टेप चलेगा ना, क्योंकि मैंने बताया था टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स एक स्टेप वाली प्रोसेस है, जिसमें क्या होते हैं, मल्टीपल स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने इस प्लांट को देखा
तो आप क्या करोगे, इसके फीचर्स नोट डाउन करोगे, यानी ये दिखने में कैसा है, और क्या कहते हैं इसके लीफ कैसी, अगर आप मान लो ये प्लांट है तो इसमें लीफ कैसी पाई जा रही है, उसका अरेंजमेंट कैसा है, फ्लावर्स का अरेंजमेंट कैसा है, पेटल सेपल टेपल्स का अरेंजमेंट कैसा है, या फिर क्या कहते हैं उसकी रूट्स के बारे में पढ़ोगे। यानी कि आप क्या करोगे, कैरेक्टर्स को नोट कर लोगे, रूट देखोगे और ये सब चीजें करोगे। फिर आप क्या करोगे, टेक्सोनॉमी वाली प्रोसेस में जाओगे। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए स्टेप्स ऑफ टेक्सोनॉमी, तो सबसे पहले आपने इसको क्या किया, कैरेक्टराइजेशन किया, यानी सबसे पहले इसके फीचर्स नोट करें। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहला स्टेप टेक्सोनॉमी का क्या होगा, कैरेक्टराइजेशन, यानी आपने सबसे पहले इसके फीचर्स नोट करें। फिर आप क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आप जो पुरानी चीज है उससे इसको मिलाओगे, क्योंकि ये नया है, इसके बारे में हम नहीं जानते। सबसे पहले हमने कैरेक्टराइजेशन किया, इसके फीचर्स नोट कर लिए, फिर हमने क्या किया, पुरानी जो चीजें डिस्कवर्ड थी उसके बेस में इसको मिलाकर देखा, यानी कि हमने इसका आइडेंटिफिकेशन किया। जैसे कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, मान लो आप जब रास्ते में चलते हो, आपने किसी को देखा, मान लो आपने बस को देखा, तो आप कैसे पहचानते हो बस है, या कैसे पहचानते हो वो कार है, तो आपने पहले वो चीज देखी है ना। आप क्या करते हो, उसके कैरेक्टर्स आपने दिमाग में सोचा, आपके सामने से कोई गाड़ी जा रही है, लेट अस सपोज अभी आप उसको नहीं जानते हो, आपके सामने से गाड़ी गई कोई, आपने क्या किया, अगर उसके जैसा कोई चीज देखा है तो आपने देखा कि जो बस होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो यहां से हमने नोट करा वो बहुत बड़ी है, उसमें 4 से ज्यादा टायर हो सकते हैं बस में, तो आगे पीछे ऐसे करके जो है बहुत सारे टायर्स होंगे, उसमें भी मैच कर रहा है। तो कैरेक्टराइजेशन किया आपने, कुछ फीचर्स को अपने दिमाग में नोट किया, हाँ मैंने फीचर्स देख लिए हैं, अब मैं क्या करूंगा, इसको पुरानी किसी चीज से कंपेयर कर रहा हूं, और कंपेयर करके सोच रहा हूं कि इसके जो फीचर्स है ना वो किसी से मिल रहे हैं, यानी अब मैंने कैरेक्टराइजेशन के बाद क्या किया, आइडेंटिफिकेशन किया। फिर मेरा जो तीसरा स्टेप है उसको क्लासीफाई करूंगा, यानी कि क्लासीफाई कैसे करूंगा, उसको एक करेक्ट कैटेगरी में रखूं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं क्या जो जितना भी ये सराउंडिंग में चीजें हैं मैं सबके बारे में पढ़ सकता हूं, मुझे क्लासिफिकेशन करने की क्यों जरूरत है। जैसे कि मान लो आपके चारों तरफ काव है, ऐसा तो है नहीं कि मैं सब चीजों को पढ़ने लग जाऊं। अगर मैं सिर्फ काव के बारे में ही पढ़ने लगूं तो बहुत सारी काव होती हैं, तो सबके फीचर्स ही नोट करने लग जाऊं। मैं अगर एनिमल्स के बारे में स्टडी करूं तो मैं सभी फिर एनिमल्स को पढ़ते ही रह जाऊंगा। तो उसको क्या करना है, क्लासीफाई करना है। जब आप क्लासीफाई कर लेंगे, उसको एक कन्वीनियंट कैटेगरी में पढ़ लेंगे, तो आप क्या करोगे, सिर्फ एक काव को पढ़ेंगे और उस काव से सारी कावों के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। हम किसी एक एनिमल को पढ़ेंगे और उसको जिस कैटेगरी में रख रहे हैं दूसरे एनिमल्स को, तो उसके जो फीचर्स है ना वो आपस में मिला के देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमने जब क्लासीफाई किया ना, यानी उसको एक कन्वीनियंट कैटेगरी में रख दिया जिससे उसके जो फीचर हैं वो आपस में मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, यानी हमने सिर्फ एक काव के बारे में पढ़ा और सभी काव के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई कि उसमें 4 पांव होते हैं, 2 सींगें होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स मिल्क होती है, और क्या वो इस कलर की होती है, ये उसकी अपीयरेंस होती है, हमने नोट कर लिया। फिर लास्ट में आप उसको नोमेनक्लेचर करेंगे, यानी उसको नाम देंगे ताकि हम ये पता लगा सकें कि उसका क्या नाम है। तो आपने क्या किया, एक न्यू प्लांट डिस्कवर किया, सबसे पहले उसके कैरेक्टर्स को नोट किया यानी कैरेक्टराइजेशन किया। उसके बाद क्या करा, पुरानी जो चीजें डिस्कवर है उसके बेस पे हमने उसको मिला के देखा, यानी हमने उसका क्या किया, आइडेंटिफिकेशन किया। थर्ड स्टेप में आए, अब हमने उसको कन्वीनियंट कैटेगरी में रखना है, यानी उसका क्लासिफिकेशन किया, और लास्ट में उसको नोमेनक्लेचर करना है। तो टेक्सोनॉमी क्या होती है, टेक्सोनॉमी होती है एक प्रोसेस। तो आप नोट करना, टेक्सोनॉमी इज अ प्रोसेस। ये क्या है, प्रोसेस है। और आपसे पूछे स्टेप्स ऑफ टेक्सोनॉमी, यानी कि टेक्सोनॉमी के क्या स्टेप हैं, तो स्टेप्स ऑफ टेक्सोनॉमी, तो आप इसमें लिखोगे पहला आप करोगे कैरेक्टराइजेशन, बहुत बढ़िया। दूसरा आप क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन। तीसरा आप क्या करोगे, क्लासिफिकेशन। और चौथा आप क्या करोगे, नोमेनक्लेचर। यानी नोमेनक्लेचर सबसे बाद में आएगा। ऐसे थोड़ी कि आपने कोई नई चीज देखी और उसको नाम दे दिया चिंटू, या आपने उसको नाम दे दिया पिंटू,
तो ऐसा थोड़ी कर दोगे, डायरेक्ट नाम थोड़ी दे दोगे। सबसे पहले उसके फीचर्स नोट करोगे यार कि तू ऐसा दिखता है, तेरे 4 पाँव हैं, तू ऐसा दिखता है, तेरे दांत बाहर हैं, तो मैं तुझे कुछ नाम दूंगा। सीधा थोड़ी तुझे चिंटू कह दूंगा, ऐसे थोड़ी कहूंगा। चिंटू जैसी हरकतें करेगा वो सबसे पहले, यानी कि उसके फीचर्स नोट करे, फिर उसको आइडेंटिफाई किया, पुरानी किसी चीज से मिला के देखा, फिर उसको कन्वीनियंट कैटेगरी में रखा और बाद में उसका नोमेनक्लेचर किया। तो देखो कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? कैरेक्टराइजेशन का मतलब फीचर्स नोट डाउन, ये लिखते रहना, यही आपके नोट्स हैं। फीचर्स आर नोट डाउन, सबसे पहले फीचर नोट डाउन कर लो। फिर क्या कह रहा है? आइडेंटिफिकेशन क्या करो? ऑलरेडी डिस्कवर्ड स्पीसीज टू आइडेंटिफाई न्यू वन, यानी जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड स्पीसीज हैं उसको मिलाओ ताकि हम न्यू वन का पता लगा सके। फिर क्या करो? क्लासिफिकेशन करो, यानी ग्रुपिंग करो इनटू राइट कैटेगरी, इनटू करेक्ट कन्वीनियंट कैटेगरी, और लास्ट में उसका क्या कर दो? नोमेनक्लेचर कर दो। यानी कि जो टैक्सोनॉमी है हम एक प्रोसेस के थ्रू चलते हैं और उस पूरे प्रोसेस में हम क्या करेंगे? फॉर टैक्सोनॉमी वी यूज, अगर हम टैक्सोनॉमी करने जा रहे हैं, अगर मैं टैक्सोनॉमी होता, टैक्सोनॉमी नहीं होता, टैक्सोनॉमिस्ट होता, तो फॉर टैक्सोनॉमी वी यूज हमें क्या करना होता? वी यूज। तो मैं क्या करता? सबसे पहले तो एक्सटर्नल फीचर को देखता, यानी उसके एक्सटर्नल फीचर क्या हैं। फिर मैं इंटरनल फीचर को देखता, मान लो कि मैंने पेड़ काट दिया, उसकी जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट देखा, तो क्या करूंगा? इंटरनल फीचर को नोट करूंगा। और क्या करूंगा? उसका इन्वायरमेंट देखूंगा, वो कैसे इन्वायरमेंट में मिल रहा है। मान लो मैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में गया था या फिर क्या कहते हैं मैं रेनी फॉरेस्ट में गया था, तो उसका इन्वायरमेंट भी देखूंगा। तो इन्वायरमेंट की क्या लूंगा? इंफॉर्मेशन लूंगा। इसके बाद ही मैं उसको क्या करूंगा? आइडेंटिफाई कर पाऊंगा और क्या कर पाऊंगा? उसको एक करेक्ट कैटेगरी में रख पाऊंगा और उसका नाम दे पाऊंगा। तो आपको टैक्सोनॉमी पता चल गया। टैक्सोनॉमी क्या है? वो ब्रांच है साइंस की जिससे हम डील करते हैं। क्या डील करते हैं? प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म इनटू करेक्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जो ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म करेंगे वो न्यू स्पीसीज होगी। टैक्सोनॉमी एक प्रोसेस होती है और जो स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी होती है उसमें कैरेक्टराइजेशन आता है, आइडेंटिफिकेशन आता है, क्लासिफिकेशन आता है, नोमेनक्लेचर आता है। यानी नोमेनक्लेचर सबसे बाद में आता है। अगर मैं एक टैक्सोनॉमिस्ट होता तो मैं सबसे पहले एक्सटर्नल फीचर्स को नोट करता, इंटरनल फीचर्स को नोट करता, इन्वायरमेंट की उसकी इंफॉर्मेशन लेता और फिर जो है मैं आगे बढ़ता। अब सिस्टमैटिक्स क्या होता है उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में आएगा, ताकि आपके दिमाग में जो है थोड़ा सा आपका बेस बन जाए अच्छे से। तो आप जो है सिस्टमैटिक्स की क्लास में जुड़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा। ऐसा नहीं कि पूरा बोर करके पढ़ाया जाएगा, आपको काफी अच्छे वे से समझाया जाएगा। यानी कि हम सिस्टमैटिक्स कब पढ़ेंगे? अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। यानी आज का लेक्चर काफी हो गया, इनफ है आज के लिए। तो आप जो है इस लेक्चर को देखें, नोट्स बनाएं। थैंक यू एवरीवन, ऐसे ही बने रहने के लिए बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।